आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। बढ़ते हैं बाबा जी से अगले प्रश्न की तरफ कि बाबा जी आप अभी बता रहे थे कि आप फेसबुक पर लिखते हैं और लोग प्रतिक्रियाएं भी देते हैं, तो फेसबुक से और क्या क्या आपको फायदे मिलते हैं आपके इस अभियान में? मैं एक बात बताऊं, फेसबुक से फायदा तो ठीक है जी, और समाज में लोगों के मन के अंदर क्या आक्रोश है, वर्तमान शासन व्यवस्था हो, समाज व्यवस्था हो, उसको लेकर लोगों के अंदर जो आक्रोश है जी, वो खुलकर बाहर आता है। जो मीडिया नहीं दिखा रही है ना, वो सोशल मीडिया दिखा रही है। जी, पोल दिनाकरण का मामला हो, निर्मल बाबा का मामला हो, जी, या अभी अभी चल रहा राधे माँ का मामला हो, जी, ये ठीक है। कोयला नीति पर जो कोयला खदानों को विषय में लेकर भारत देश को जिस प्रकार से इस मौजूदा सरकार ने चुना लगाया, जी, अभिषेक उसकी सीढ़ी बाहर आई, जी, मीडिया तो नहीं लाई, उसका निजी मामला नहीं था वो, क्योंकि सीढ़ी में सबसे पहला वाक्य है कि मुझे जज कब बनाओगे। तो इन बातों को सोशल मीडिया बाहर लेकर आती है। तो फेसबुक का फायदा यही है कि भारत सही में सही इंफॉर्मेशन पाता है सोशल मीडिया से, जी, और मजबूर हो जाती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कि सोशल मीडिया में जो उठ रहा है उसको मजबूरन दिखाना पड़ता है। तो यही सबसे बड़ा फायदा है फेसबुक का। जी, भले यहाँ सोमानिया की तरह, यमन की तरह क्रांति ना आए, जी, मैं तो चाहता हूं कि यहाँ पर भी सरकार बदल दी जाए, मगर अभी भी इतना आक्रोश निकलता दिखाई पड़ रहा नहीं है। लोगों तक एक इंफॉर्मेशन तो जाती है, जी, चाहे अन्ना का आंदोलन हो, बाबा रामदेव का आंदोलन हो, मुद्दे सही है, मगर फेसबुक भी उस आंदोलन को एक वेग देने में बहुत बड़ा साधन बन चुका है। जी। तो बाबा आपने अग्निवेश, जैसे कि आपने भी भगवा धारण किया है और उन्होंने भी भगवा धारण किया है, तो ये कहाँ विचारों में, कहाँ आप दोनों की कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाती हैं? क्योंकि एक आम देखने वाला व्यक्ति तो ये कहता है कि अग्निवेश भी भगवा धारक थे और जिन्होंने थप्पड़ मारा वो भी भगवा धारक थे, तो इन दोनों में कहाँ डिफरेंस आता है, कहाँ अंतर है? हाँ, सनातन का इतिहास कहता है, भारत का इतिहास कहता है, ये भारत में अमित चंद जयचंदों की कमी कभी नहीं रही। जी, भगवा वेश पहनकर भी अग्निवेश भारत का एक जयचंद ही था, जी, है। और आपकी मीडिया में उसके सामने वो जो कुछ बोल रहा था अन्ना हजारे के आंदोलन को लेकर, सरकार की पैरवी कर रहा था, जी, चाटुकारिता कर रहा था, वो भी आपके सामने आ गया। जी, तो भगवा का दुश्मन है ऐसा नहीं है, मगर जिस प्रकार से इन जयचंद पैदा है हमारे समाज के अंदर, जी, तो उनको खुला करना है तो बातों से नहीं लातों से मानते ही है, और इसीलिए उसको थप्पड़ ठोकना पड़ा। अब दुनिया क्या कहती, मैं दुनिया के सर्टिफिकेट पर अपना जीवन नहीं व्यतीत करता हूं, मगर मेरे गुरु महाराज की परंपरा ने जो मुझे बताया उस परंपरा को लेकर मैं चलता हूं। धर्म रक्षा मेरा काम है। सनातन पर या भारत के राष्ट्रवाद के विचारधाराओं पर जहां पर भी प्रहार होगा तो मैं नागा साधु हूं, एक सैनिक की तरह खड़ा हो जाऊंगा। जब तक बातों से बात होती है तब तक ठीक है, वरना मुझे हथियार भी सिखाया गया है। जी, संस्कारों की जन्म घुटी इतनी पिलाई गई हम लोगों को, हम लोग अपनी शौर्यता भूल गए। अगर शौर्यता नहीं भूले होते तो आज ये जो लाखों करोड़ों के भ्रष्टाचार की बातें हमारे सामने आती है, जी, वो नहीं आती। तो सनातन क्या हमें हिंसा की ओर ले जाता है? सनातन ने कभी हिंसा की जो है पैरवी नहीं करी है। ये मीडिया वाले बाल की खाल क्यों करते मुझे पता नहीं चला अभी तक। सनातन हिंसा की बात करता है। 1500 साल पहले मदीना में 25 चौरस किलोमीटर में फैला इस्लाम धर्म तलवार के बल भारत तक आया। मीडिया ने कभी कहा उस बात पर? जो आज सनातन को बोले कि हिंसा की बात क्यों करते हो? अगर मेरे संस्कार पर कोई प्रहार करेगा तो मैं उसके हाथ जोड़कर ये कहूंगा कि भाई मुझे माफ कर दो, आपको जो चाहे कर लो। जी, मैं अहिंसा का समर्थन करता हूं, इसका मतलब ये नहीं मैं अपना शस्त्र छोड़ चुका हूं। जरूरत पड़ेगी तो शस्त्र उठाऊंगा। मेरे भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में, अर्जुन तो शांत हो चुका था। गीता उपदेश क्या है? अधर्म या जो धर्म के ऊपर प्रहार हो रहा है तब तक तो हथियार उठाना पड़ेगा।
और इसमें मैं कभी पीछे हट नहीं करूंगा। जी, ओके, मतलब आप कभी पीछे नहीं हटेंगे। तो हिंदुत्व सबसे बड़ा, आप जिस तरह से आप भगवा की बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, तो आज के इस युग में, आज के इस आधुनिक युग में आपको हिंदुत्व का सबसे बड़ा दुश्मन कौन नजर आता है? हिंदुत्व का कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता जी, क्योंकि हिंदुत्व के संस्कार ही ऐसे हैं। मगर हिंदुत्व पर अपना प्रभाव डालने के लिए कुछ लोग जो है गलत कार्यों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अभी भी बता चुका हूं मैं, कुछ जयचंद है, वो लोग अपने निजी स्वार्थ को लेकर हिंदुत्व को कैसे गिराने की कोशिश की जाए उस मुहिम में लगे हुए। क्या जरूरत थी बाबा अमरनाथ की यात्रा पर अग्निवेश को बोलने की? वो ही हिंदुत्व का बड़ा दुश्मन है। तू भगवा धारण किए हुए है, तू निराकारवादी है, तू साकार की पूजा नहीं करता है, तेरी उपासना पद्धति वो है, तू अपनी उपासना पद्धति में रत रहेगा, हमें कोई तकलीफ नहीं। हमने कभी तो ऐसा नहीं कहा कि तूने शिक्षा मंत्री हरियाणा के बने तब कितने भ्रष्टाचार किए होंगे, बाल मजदूरों के नाम पर आपने कितने पैसे हटे विदेशों से, वो हमने कभी नहीं बात करी। मगर हमारे संस्कार पर प्रहार करने की तूने जरूरत क्यों की? बाबा अमरनाथ की यात्रा को लेकर अगर मुसलमानों को रोजी मिलती है, हिंदुओं की आस्थाओं को बढ़ावा मिलता है, तो उस बात पर उसने क्यों प्रतिक्रिया दी? तो मतलब हिंदुत्व के दुश्मन कुछ ऐसे तत्व है जो अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपनी ऐषणाएं पोषने के लिए, अपनी कामना तृप्ति के लिए प्रवृत्त है। और ऐसे तो जो है सतयुग काल से चला आ रहा है। जी, भगवान राम जो आज है हिंदू समाज के नहीं पूरी दुनिया के आदर्श है। उनके समय में भी जो है धोबी ने जन्म लिया था, आज ऐसे धोबी बहुत है। तो ये तो रहेगा संघर्ष। मगर बाबा रामदेव जी ने जिस प्रकार से इस देश को स्वदेश, स्वावलंबन, इन गुणों की तरफ बढ़ाने की एक मुहिम छेड़ रखी है, तो बहुत अल्प समय में भारत अपना पुनः वैभव प्राप्त जरूर करेगा। जी, मतलब भारत अपना पुनः वैभव प्राप्त करेगा और उसके लिए एक बड़ा आंदोलन भी चलाया जा रहा है। ठीक है स्वामी जी, आप आए स्टूडियो में, आपने इतने अपना अमूल्य समय दिया और अहम विचारों को रखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी दोस्तों, अभी हम लेंगे इजाज़त, मिलेंगे फिर आपके पास, फिर आपके साथ मिलेंगे एक नए विचार को लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।